हे गाइस, नवाज़ फ्रॉम द nerdon.com और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोबा फेट के बारे में। बट बोबा फेट की ब्रीफ टाइमलाइन में जाने से पहले आपको जैंगो फेट के बारे में पता होना चाहिए। गैलेक्टिक रिपब्लिक के टाइम जैंगो फेट एक निहायत ही माहिर बाउंटी हंटर था, दी बेस्ट। जैंगो फेट की पहचान थी उसका आइकॉनिक ब्लू एंड सिल्वर हथियारों से लैस मैंडलोरियन आर्मर। बट जैंगो पैदाइशी मैंडलोरियन नहीं बल्कि एक फाउंडलिंग था। फाउंडलिंग मतलब सिंपल भाषा में गोद लिया हुआ। जैंगो की भी लंबी बैक स्टोरी है जो कि अब थैंक्स टू जॉन फेवरो कैनन का हिस्सा बन गई, बट उसके ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। द बेस्ट बाउंटी हंटर इन द गैलेक्सी बनने से पहले जैंगो द मैंडलोरियन सिविल वार में भी लड़ा था, बट फिर आगे चल के ये स्टैंड अलोन बाउंटी हंटर बन गया। तो टेक्निकली जैंगो फेट एक फाउंडलिंग मैंडलोरियन होने के बावजूद भी किसी क्रीड का हिस्सा नहीं था। अब क्योंकि जैंगो एक निहायत ही स्किल्ड योद्धा था, सिथ लॉर्ड काउंट डूकू ने जैंगो का डीएनए यूज करके इसके जैसे दिखने वाले लाखों क्लोन्स बनाए। बोबा फेट भी जैंगो के इन्हीं क्लोन्स में से एक है। जैंगो ने बोबा फेट को ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकालकर अपने बेटे की तरह पाला, मतलब उसके अंदर वो ऑर्डर 66 वाली चिप नहीं है। सो हाँ, उसे उसका बेटा कहा जा सकता है। यहीं से क्लोन वॉर्स की शुरुआत हुई थी। बोल सकते हैं कि जैंगो सेपरेट स्टेट्स के साथ अलायंस में था, बट अगेन बाउंटी हंटर्स गुड या बैड नहीं होते, वो तो अपने अलग ही ग्रे एरिया में काम करते हैं। जैंगो फेट ने सेनेटर पैडमे अमिदाला को भी मारने की नाकाम कोशिश की थी, जिसके बाद ओबी-वैन इसके पीछे पड़ गया। अगर क्रोनोलॉजी समझें तो टेक्निकली अटैक ऑफ द क्लोन्स में ही हमने फर्स्ट टाइम बोबा फेट को देखा था, जब जैंगो और बोबा अपनी आइकॉनिक शिप स्लेव 1 में बैठकर ओबी-वैन से भाग रहे थे। यस, ये वही शिप है जो हमने मैंडलोरियन सीजन 2 एपिसोड 6 में देखी थी। ओबी-वैन इनका पीछा करते हुए प्लैनेट जेनेसिस पहुंचता है, जहां इसे पता चला कि जैंगो फेट का काउंट डूकू और सेपरेटिस्ट के साथ कोई कनेक्शन है। फिर यहीं पर जेडाइज और सेपरेटिस्ट के बीच चली लड़ाई में जेडाई मास्टर मेस विंडू जैंगो फेट को बोबा की आंखों के सामने मार देते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद बोबा फेट ने ठान लिया था कि एक दिन वो जरूर अपने पापा की मौत का बदला लेगा। उस हादसे के बाद से ही बोबा फेट सारे जेडाई से नफरत करने लग गया। क्लोन वॉर्स के दौरान इसने कुछ बाउंटी हंटर के साथ मिलकर विंडू को मारने की 2 नाकाम कोशिशें की थी, बट अंत में जेडाइज ने इसे पकड़ लिया। आगे चल के मेस विंडू पल्पतीन एके डार्थ सिडियस के हाथों मारा गया, अलेजिडली। तो समझ लो कि एक हिसाब से उसका बदला पूरा हो गया। फास्ट फॉरवर्ड टू द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। बोबा फेट भी अब जैंगो फेट की तरह ही एक रूथलेस बाउंटी हंटर बन गया। बोबा फेट ने अपने पापा के मैंडलोरियन आर्मर में थोड़े मॉडिफिकेशंस किए और रीपेंट करके उसे नया ग्रीन एंड रेड वाला आइकॉनिक लुक दिया। ओह बाय द वे, स्लेव 1 भी अब इसी के पास है। ये भी इतना पॉपुलर हो गया कि उसे डार्थ वेडर जैसे बिग गन्स अपने पर्सनल काम करवाने हायर करते हैं। लेया और बाकी रिबेल्स को डार्थ वेडर के हवाले करने के बाद बोबा ने हान सोलो को कार्बोनाइट प्रिजन में डालकर जाबा द हट के हवाले कर दिया था। फिर रिटर्न ऑफ द जेडाई के टैटूइन में चले रेस्क्यू मिशन के दौरान हान सोलो ने एक्सीडेंटली बोबा फेट का जेट पैक एक्टिवेट कर दिया था, जिसके बाद बोबा जाकर सीधा सारलैक पिट में गिर गया। तब से लेकर अब तक सबको यही लग रहा था कि बोबा फेट उस सारलैक पिट में गिरकर मारा गया, बट द मैंडलोरियन टीवी शो ने यह कंफर्म कर दिया कि बोबा फेट जिंदा है। बोबा फेट किसी तरह सारलैक के पेट से बाहर आ गया और फिर टैटूइन पर अंडरग्राउंड होकर अपनी जिंदगी गुजारने लगा। द मैंडलोरियन सीजन 1 के इवेंट्स के दौरान बोबा फेट की मुलाकात फेनिक्स शैंड से हुई, जो रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ी गई थी। बोबा फेट ने साइबरनेटिक इम्प्लांट की मदद से फेनिक्स शैंड की जान बचा ली, जिसके बदले शैंड इसकी सर्विस में जुड़ गई। किसी तरह बोबा फेट का वो आर्मर जावास के हाथ लग गया था और फिर द मार्शल ने जावास से वो आर्मर लेकर उसे अपने अवाम की रक्षा करने के लिए यूज किया। आई थिंक क्योंकि मार्शल उस आर्मर का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा था, इसीलिए बोबा फेट ने वो आर्मर उससे नहीं छीना। बट द मैंडलोरियन सीजन 2 एपिसोड 1 के एंड में दिनजारिन एके मैंडो ने मार्शल से वो आर्मर ले लिया, क्योंकि मैंडो का मानना है कि बेस्कार पर सिर्फ मैंडलोरियंस का ही हक है। जैसे ही बोबा ने देखा कि कोई उसका आर्मर लेकर टैटूइन से बाहर जा रहा है, वो उसे ट्रैक करते हुए टाइथॉन तक पहुंच गया। आई थिंक बोबा के पास ऑलरेडी अपने आर्मर को ट्रैक करने वाली कोई टेक्नोलॉजी होगी। फिर टाइथॉन पर मैंडो से मिलने के बाद बोबा ने इससे वादा किया कि अगर मैंडो ने उसे उसका आर्मर वापस दे दिया तो वो बदले में बेबी योडा की रक्षा करेगा। बोबा के आर्मर में लगे फैमिली रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद मैंडो को यकीन हो गया कि वाकई में बोबा फेट उसके आर्मर का हकदार है। बोबा को उसका आर्मर तो मिल गया, बट बेबी योडा को गिडियन के ट्रूपर्स उठा कर ले गए। अब जब तक बोबा और फेनिक्स शैंड ग्रोगू को मैंडो के हवाले नहीं कर देते, वो इसके कर्जदार हैं। बहुत लोगों का मानना है कि शायद सीजन फिनाले में हमें एजरा या फिर लूक स्काईवॉकर देखने को मिले, बट मैं चाहता हूं कि वो जेडाई मेस विंडू हो, ताकि बोबा उसे मार कर या फिर बेस्ट केस सिनेरियो उसे माफ करके अपना स्टोरी आर्क कंप्लीट कर सके। लेट्स सी आगे क्या होता है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।